मैंने ये चैप्टर आपका एसिड बेस सॉल्ट फिनिश कर दिया है। अब मैं आपको समरी में बता रहा हूँ पूरा चैप्टर, जिसको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड में मैक्सिमम आप आंसर कर सकते हैं। ये 5 मार्क्स का वेटेज है सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर का। अब देखिए मैं समरी में एसिड शॉर्ट में बता, द सब्सटेंस which gives hydrogen ion in waters are called acid. Definition plus 1. Substance which gives H plus ion in water are called acid. H plus ion in waters are known as acid. अब एग्जाम्पल होगा HCl, H plus Cl minus। अब ये H प्लस एलोन नहीं रह सकता, H प्लस और H2 मिलके H3O प्लस बना। आप H प्लस लिखे या H3O प्लस भी लिख सकते। H2SO4 SO4 2 माइनस, सल्फेट आयन टूट जाएगा। HNO3 H प्लस NO3 माइनस। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये बोलते हैं एसिटिक एसिड। वाटर में डिसोसिएशन होगा H प्लस CH3COO माइनस, एसिटेट आयन इसको बोलते हैं, एसिटेट आयन। ये एसिड का डिफिनीशन हो गया। ओके, अब एसिड हो गया, अब बेस का। अब एसिड दो तरह का आपने पढ़ा होगा, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड किसको बोलते हैं? जो अर्थ क्रस्ट मिनरल से बनता है, ऐसे एसिड को हम मिनरल एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये आपका मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं? और ऑर्गेनिक एसिड वह एसिड जो नेचर में प्लांट से तैयार किए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, ऐसे एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। अब जैसे फॉर्मिक एसिड रेड एंट में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है। आपको ये आपका हो गया आपका ऑर्गेनिक। टी लिप्स में टैनिक एसिड होता है, आपको नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, साइट्रस फ्रूट नींबू में, ऑरेंज में, और इमली में टार्टरिक एसिड। अब देख लीजिए बेस, substance which produces OH minus, OH minus आयन का हाइड्रोक्साइड आयन in water are called base। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में आयनाइज हो जाएगा Na प्लस OH माइनस, ये बेस होगी। पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में जो होगा K प्लस OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसलिए बेस हो गया। आपको MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। वाटर में करेगा तो Mg2 प्लस डिसोसिएट हो जाएगा और 2OH माइनस, ये आपका बेस हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, वाटर में NH4 प्लस OH माइनस, बेस हो गया। ठीक है, एसिड का डिफिनेशन होगा, बेस का डिफिनेशन होगा। अब एसिड में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? जिसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा वाटर में, ऐसे एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूसेस मोर हाइड्रोजन आयन इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है आपको कोल्ड ड्रिंक्स में पाएगा। CO2 को हाई प्रेशर पे डिजोल्व कराया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, वो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, उससे एसिडिटी होता है। ओके,
acid which is completely ionizes and produces more H plus ion. H plus ion are called strong acid. Example होगा HCl, H2SO4, HNO3. Okay. Weak acid. वीक एसिड क्या होगा? वीक एसिड उसको बोलेंगे वो एसिड जो इनकम्प्लीटली आयोनाइज होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, पार्शली आयोनाइज होगा वाटर में and produces less H plus ion are called weak acid. The acid which is partially ionized to produce less H plus ion are called weak acid. Example क्या होगा weak acid का? Formic acid HCOH, acetic acid CH3COH, oxalic acid COH, oxalic acid. ऑक्सैलिक एसिड किस चीज में पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड आपका टोमेटो में पाया जाता है, अनराइप मैंगो में, कच्चा आम में एसिड पाया जाता है आपको ऑक्सैलिक एसिड। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूसेस मोर हाइड्रोक्साइड इन वाटर are called strong base. एग्जाम्पल हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH. These are the strong base. Okay. Weak base किसको बोले? जो बेस लेस अमाउंट में हाइड्रोक्साइडाइज करके लेस अमाउंट पार्शली हाइड्रोलाइज करेगा और लेस अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, उसको हम वीक बेस बोलेंगे। पार्शली आयोनाइज टू प्रोड्यूस लेस OH माइनस। एग्जाम्पल होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये आपका वीक बेस होगा। तो आपको मैंने एसिड के विषय में पूरा बताया, बेस के विषय में बताया। ठीक है। प्रॉपर्टी तो आप जानते हो, एसिड का सावर टेस्ट होता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि वाटर में आयन में टूट जाता है, वाटर में ये आयन में टूट जाएगा H+Cl- में। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये बेसिक सॉल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इंडिकेटर। अब आएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर किसको बोलते हैं? वो सब्सटेंस जो फाइंड आउट करेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक। सब्सटेंस which detect the solution is acidic or basic by change its color, it's called indicate। इसको इंडिकेटर हो, ठीक है। इंडिकेट करता है ये जो सब्सटेंस जो है एसिडिक होगा सॉल्यूशन या बेसिक होगा। आपको आपने नाम देखा होगा लिटमस भी इंडिकेटर है, वो नेचुरल इंडिकेटर है।
वो किस प्लांट से बनता है? लीकेन प्लांट से बनता है। इंडिकेटर दो तरह का होता है। इंडिकेटर दो तरह का होगा, नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, मैन-मेड इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, अब नेचुरल इंडिकेटर क्या हो सकता है? जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में क्या हो सकता है? एग्जांपल, टर्मरिक, टर्मरिक पौधा से बनता है टर्मरिक। अब टर्मरिक को एसिड में डालिएगा तो येलो का येलो ही कलर रहेगा। टर्मरिक हो गया आपको, चाइना रोज हो गया, चाइना रोज उड़हल के फूल से, अड़हुल उड़हल के फूल से बनता है। उसका पेटल लेते हैं उड़हल का फूल का, उसको गर्म पानी में बॉयल करते हैं, पानी में डाल के उसको छान लेते हैं। जो सोल्यूशन बचेगा वो आपको हम चाइना रोज इंडिकेटर करते हैं। लिटमस, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर। अब सिंथेटिक इंडिकेटर में दो होगा। पहला होगा सिंथेटिक इंडिकेटर में फेनोल्फ्थालीन, दूसरा होगा मिथाइल ऑरेंज, ये आपका इंडिकेटर दो तरह। अब देखिए इंडिकेटर का क्या इफेक्ट होगा एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। इंडिकेटर जब हम आपको पता है एसिड जो है टर्न्स करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर एसिड में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। उसी तरह अगर हम टर्मरिक डालेंगे एसिड में तो उसका कलर में कोई चेंज नहीं होगा, येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन अब चाइना रोज इंडिकेटर को हम एसिड में डालेंगे तो आपको मैजेंटा कलर यानी डार्क पिंक कलर आएगा आपको एसिडिक सॉल्यूशन। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर फेनोल्फ्थालीन जो है कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इसका जो होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन। और इसका आता है ऑरेंज कलर। तो फेनोल्फ्थालीन को एसिडिक में डालेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में, तो कलरलेस ही रहेगा, कलर में कोई चेंज नहीं। अगर हम उसको बेस में डालेंगे तो पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज एसिड में डालोगे तो कैसा कलर होगा? रेड कलर होगा, और बेस में डालोगे तो आपका येलो कलर होगा। तो ये आपका कलर आप जरूर याद रखिए। इसमें इंडिकेटर के विषय में मैंने आपको बता दिया। एक बार समरी में आप उसका क्या क्या कलर होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में वो थोड़ा देख लीजिए। इंडिकेटर में एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। अब यहां पे मैंने लिया इंडिकेटर ले लिया। अब यहां पे मैंने डाला आपका ब्लू लिटमस डालिएगा तो एसिडिक में क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। यहां पे नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी ब्लू का ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब यहां पे रेड लिटमस डालेंगे। रेड लिटमस डालिएगा आप एसिडिक सॉल्यूशन में तो रेड जो है बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस एसिडिक में डालिएगा तो एसिड टर्न्स रेड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो कलर चेंज नहीं होगा, यानी रेड का रेड ही रहेगा। अब यहां पे बेस में डालेंगे रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू में चेंज। ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं टर्मरिक, ये पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा। टर्मरिक लेते हैं, टर्मरिक पाउडर, उसका पेस्ट बना लेंगे। पाउडर टर्मरिक तो आप जानते हो ना, ये घर में हम सब्जी में डालते हैं टर्मरिक, और नेचुरल एंटीबायोटिक भी होता है टर्मरिक।
अब उसको हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम तो पेस्ट बनाने के तो कैसा कलर है उसका, येलो कलर होता है टर्मरिक का, पाउडर का। अब इसमें एसिडिक में डालेंगे तो नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा, यानी येलो का येलो ही रहेगा। अब यहाँ पे बेस में जाएगा तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। आपने अनुभव किया होगा कि जो खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद कभी दाल गिर जाता है सर्व के ऊपर या सब्जी गिर जाता है तो पूरा पीला हो जाता है। पीला होने के बाद जो ही हम साबुन से साफ करते हैं तो उसका रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन में बेस होता है तो बेस के साथ टर्मरिक रेडिश ब्राउन कलर देता है, इसलिए रेडिश ब्राउन होता है। और प्लेंटी ऑफ वाटर से उसको फिर वॉश करते जाएंगे, फिर जो है आपका येलो कलर आ जाएगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, अब हम यहाँ पे चौथा इंडिकेटर लेते हैं आपका फेनोल्फथलीन, चाइना रोज। चाइना रोज, चाइना रोज लेंगे यहाँ पे तो डार्क पिंक आ जाएगा, डार्क पिंक और मेजेंटा, मेजेंटा कलर हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पे लेता हूँ फेनोल्फथलीन इंडिकेटर, नेचुरल फेनोल्फथलीन, फेनोल्फथलीन लीजिएगा इंडिकेटर। ये कलरलेस होता है, आपका एसिडिक में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। अब बेस में डालिएगा तो पिंक कलर। ठीक है, अब यहाँ पे छठा इंडिकेटर है आपको मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को आप बेस में डालिएगा, एसिडिक में डालिएगा ये रेड कलर में हो जाएगा, और बेस में डालिएगा तो आपको येलो कलर। तो ये कलर का चार्ट जरूर याद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में आपको कलर पे जरूर क्वेश्चन रहता है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एमसीक्यू क्वेश्चन में कलर पे क्वेश्चन रहता है। फिर मैं आगे अभी चल रहा हूं, नेक्स्ट। तो आज मैं इतना ही करता हूँ, फिर नेक्स्ट डे आगे रिवीजन करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।